छात्रों नमस्कार। आज पुनः समाजशास्त्र की क्लास में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है भारतीय समाज। इसमें पहले भी कुछ लेक्चर आपको बताए गए थे। आज जो हम बात करते हैं, जो आपके पेपर का टाइटल है भारतीय समाज, तो भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं और इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है। कुछ अवधारणाएं आपको कुछ पहले जो वीडियो भेजे गए थे उसमें बताई गई थी। पुनः एक बार उस चीज को चालू करते हैं। देखिए, पहला जो आपका पेपर है उसमें आपको बताया गया है कि समाजशास्त्र की मूल अवधारणा। जब आप समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं को समझ लोगे तो उन मूल अवधारणाओं को भारतीय समाज में किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है या भारतीय समाज को उस अवधारणा के आधार पर कैसे समझना है, ये पेपर आपको वो चीज सिखाता है। जैसा कि आपको पता है, जितने भी हमारे समाजशास्त्री हुए हैं प्रारंभ में वो सब विदेशी थे। ज्यादातर अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन ये लोग थे या इंग्लैंड के थे। तो अगर उन्होंने भारतीय समाज को समझा तो बहुत बार हो सकता है कि वो भारतीय समाज को उस रूप में न समझ पाए हो जिस रूप में भारतीय समाज है। अब जैसे हम बात करते हैं कि विलियम फुटवाइट की पुस्तक है हिंदू जजमानी, विलियम फुटवाइट की पुस्तक का नाम स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम डब्ल्यू.एच. वाइजर की किताब का नाम का बात करेंगे। डब्ल्यू.एच. वाइजर की किताब का नाम है हिंदू जजमानी सिस्टम। और उन्होंने भारत में जजमानी सिस्टम की बात बताई है कि किस तरीके से भारत में जजमानी सिस्टम कार्य करता है। लेकिन हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने उसको समझा हो वो स्वरूप जब एक भारतीय समाजशास्त्री समझेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से जजमानी सिस्टम को समझ पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जीएस घुरिये साहब प्रथम भारतीय समाजशास्त्री माने जाते हैं। उसके बाद जो राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी, इन्होंने जब बात कही, इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को समझना भारतीय मूल्यों के संदर्भ में, तब आप भारत को अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो हमें समझना होगा भारतीय समाज। आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था समाज, एक अवधारणा। एक पढ़ा था आपने एक समाज। और जब एक समाज पढ़ा था, जब हमने आपको बताया था कि एक समाज का तात्पर्य किसी मूर्त समाज से है जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री हो, स्पेसिफिक नाम हो, है ना, निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र हो, एक निश्चित नाम हो, समरूपता हो, सजातीयता हो, विशिष्टता हो, ये सारी चीजें आपको बताई। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय समाज एक समाज के रूप में हम उसको समझेंगे। ठीक है। अब भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं जो उसे दूसरे समाजों से भिन्न करता है, यह समझना सबसे पहले महत्वपूर्ण होगा। 2 या 3 विशेषता ऐसी है जो केवल भारतीय समाज में पाई जाती है, और उसमें सबसे पहली विशेषता है आपका जाति। बच्चों, जाति एक ऐसी विशेषता है जो और किसी समाज में नहीं पाई जाती, केवल भारतीय समाज में पाई जाती है। दूसरी विशेषता है संयुक्त परिवार। क्योंकि संयुक्त परिवार, अगर हम यूरोप के परिवारों की बात करें तो वहां न्यूक्लियर फैमिली की बात होती है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। उन देश की जो व्यवस्था है उसमें भी वो संयुक्त परिवार, उनके पूरे जो ढांचा है, पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसमें फिट नहीं बैठते।
लेकिन यहां हम बात करते हैं, जब परिवार की बात करते हैं तो परिवार का मतलब ही संयुक्त परिवार होता है। तीसरी है विविधता में एकता। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले तो बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं, लेकिन एक विशेषता देखिए कि अनेकता में भी एकता है, भिन्नता में भी एकता है। तो ये भारत की एक अलग पहचान है इंडियन सोसाइटी। 3 विशेषता हुई। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित व्यवस्था, ये अलग विशेषता है। तो ये मेन विशेषता मैंने बताई। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं जो सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन ये 3-4 ऐसी विशेषता हैं जो भारतीय समाज को दूसरे समाज से भिन्न करता है। और कुछ लोग इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर भारतीय समाज को ग्रामीण समाज भी कहते हैं। हालांकि वो रूप काफी परिवर्तित हुआ है। जिस चीज को लोगों ने पहले कहा था, आज हमारे यहां नगरीय समाज और ग्रामीण समाज अपनी पृथक पृथक विशेषताओं के साथ विद्यमान है। और आपको बताएं कि स्नातकोत्तर स्तर पर नगरीय समाज या नगरीय समाजशास्त्र अलग से विषय पढ़ाया जाता है और ग्रामीण समाजशास्त्र अलग से विषय पढ़ाया जाता है। ये पहली चीज होगी जिसमें एक जैसा रहा होगा और व्यवस्था ग्रामीण जैसी। आज हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, ये ऐसे शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं। और अगर हम समाजशास्त्रीय भाषा में कहें तो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, जहां भिन्न संस्कृतियां मिलती हैं। तो भारतीय समाज को आपको भारतीय समाज की विशेषताओं के संदर्भ में समझना है, उसमें आगे बढ़ना है और पहचानना है कि भारतीय समाज दूसरे समाजों से किस तरीके से भिन्न है। जब हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी तब हम भारतीय समाज में आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या बढ़ेंगे? वहां पर हम परिवार पढ़ेंगे, वहां पर हम विवाह पढ़ेंगे, वहां पर हम शक्ति संरचना पढ़ेंगे, वहां पर हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, वहां पर भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की बात करेंगे। किस तरीके से भारत में सामाजिक परिवर्तन हुए और उनके उत्तरदायी कारक क्या हुए, उन सब की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आप अपने विषय से संबंधित पुस्तक खरीद लें, उसको पढ़ना चालू करें। जो कोई प्रॉब्लम है, जो हमने ग्रुप बना रखे हैं, आप उन पर सवाल डालते रहे, जैसे पहले भी डालते रहे हैं। कुछ जवाब आपको मिलते, कुछ नहीं भी मिलते तो आप व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सब प्रश्नों के जवाब कई बार डालना संभव नहीं हो पाता। तो आप कर सकते, और हो सकता है कि कॉलेज भी कुछ दिनों में खुल जाए, तो उससे भी आप जो है, जब नियमित कक्षाएं चल जाएंगी तब तो नियमित रूप से मिलेगी। फिलहाल आप जो है दूरभाष के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़े रहिए, अपने प्रश्न पूछते रहिए, बातें करते रहिए और समझते रहिए। जितना आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उससे संबंधित सारी चीजें आप अपनी पुस्तक में पढ़िए। पुस्तक मैंने आपको बता रखी है कि कौन कौन सी किताब आपको बढ़िया रहेंगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर जाकर आप अपना सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद नीचे की तरफ रिकमेंडेड बुक्स एक लिस्ट दी हुई है, उन किताबों को खरीदें, पढ़ें, ताकि आपको विषय की जानकारी अच्छी तरीके से हो पाए। धन्यवाद।